देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एनसीईआरटी का बात करेंगे, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन थोड़ा सा 11th वाला भी कुछ थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले सबसेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसके बारे में जानना ज़रूरी है? सबसेट के बारे में। जैसे ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। ए का सारा एलिमेंट किसमें है? बी में है। तो ए सबसेट बी होता है। सबसेट का साइन सी के नीचे इक्वल। ए का सारा एलिमेंट बी में तो ए सबसेट बी, बी का भी सारा एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट ए। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। ए का सारा एलिमेंट किसमें है? तो ए सबसेट देखिए बी हो गया। क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? तो बी डज नॉट सबसेट ए। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो तो ए सबसेट होता है क्या चीज? बी। और ये देखिए सी के नीचे अगर इक्वल का साइन रहेगा तो क्या चीज हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू पर पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पर पावर n, वेयर number of element in given set, number of element in given set। इसको देखिए बोला जाता है फॉर ऑल, या फिर इसको बोला जाता है एवरी ऑल। इसको क्या बोला जाता है? अगर उल्टा ए रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल या फिर एवरी ऑल। ये देखिए इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको बोला जाता है देखिए सबसेट। इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। अगर सी उल्टा रहे और नीचे इक्वल का साइन रहे तो इसको बोला जाता है सुपर सेट। और अगर पी ए रहे तो रिलेशन फंक्शन में इसको बोला जाता है पावर सेट। रिलेशन फंक्शन में इसको क्या बोला जाता है? पावर सेट। इसको बोला जाता है एग्जिस्ट ऑल, है ना। ये सब जो है ना नोटेशन का ज्ञान होना चाहिए इसमें। अगर नोटेशन का ज्ञान रहेगा तो आपको रिलेशन और फंक्शन अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो सबसेट सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें? सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? अगर दो सेट में कंपैरिजन करने पर सबसेट बताना हो
तो ए का अगर सारा एलिमेंट बी में हो तो ए सबसेट बी, और बी का सारा एलिमेंट अगर ए में हो तो बी सबसेट ए। जैसे इसमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया गया है, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3। ए का सारा एलिमेंट किस में है तो ए सबसेट बी, बी का भी सारा एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। ए का सारा एलिमेंट बी में तो ए सबसेट, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ऐसे हालत में कभी भी बी सबसेट ए नहीं होगा। और नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो जाता है 2 पर पावर n, और n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। जैसे इस सेट में एलिमेंट की संख्या कितना है, एग्जाम्पल देखे देते हैं। इफ अगर a बराबर रहेगा 1 2 3, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर हो जाएगा 2 पर पावर कितना n। नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पर पावर n। n बराबर कितना 1 2 बराबर कितना हो गया है, यह देखिए 5। 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 का मतलब होता है इम्पटी। 5 का मतलब क्या होता है, लिखिए देखिए रिलेशन इफ ए एंड बी are two non-empty set such that all subset of A cross B if A and B are two non-empty set, यदि A और B दो non-empty set हो, such that all subset of A cross B, A cross B का सभी सबसेट is called relation A from B। If A and B are two non-empty set, मतलब A और B दो non-empty set है। non-empty set का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। जैसे देखिए A बराबर A B C और B बराबर 2 3। अगर इसको क्रॉस करते हैं A B C क्रॉस 2 3, ए का देखिए क्रॉस 2 के साथ में, मतलब क्रॉस का मतलब यहाँ रिलेशन होता है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या चीज होता है, रिलेशन। मतलब ए जो है 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ए 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, बी 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और बी फिर C2 C3, और उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाता है, रिलेशन। ए क्रॉस बी का सभी सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे ए बराबर 2 3 4 और बी बराबर 5 6 7, इसमें देखिए ए क्रॉस बी निकालना है। 2 3 4 क्रॉस 5 6 7, 2 का रिलेशन 5 के साथ में, 2 का रिलेशन 6 के साथ में, 2 का रिलेशन 7 के साथ में।
3 का रिलेशन 5 के साथ में, 3 का रिलेशन 6 के साथ में, 3 का रिलेशन 4 का रिलेशन 5 के साथ में, 4 का रिलेशन 6 के साथ में, 4 का रिलेशन 7 के साथ में। कोई दिक्कत? एनसीईआरटी आप लोग का केवल क्रैश कोर्स नाम का ही है ना। ओनली इसका काम जो है बैच मैसेज, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही देंगे, केवल बुक अलग रहेगा, एनसीईआरटी सिर्फ, समझ रहे हैं ना। इसी में आप लोग को जो बैच आप लोग का चल रहा है उस बैच में सिर्फ और सिर्फ आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन किया जाएगा, उसमें कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो बैच और एनसीईआरटी और मॉडल पेपर आप लोग को हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग 6 बजे ही पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसमें आप लोग का वीडियो अपलोड रहेगा ऐप पर, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। मॉडल पेपर वाला भी, मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक, समझ रहे हैं ना। तो ए क्रॉस बी का सभी सबसेट रिलेशन कहलाता है। ए क्रॉस बी देखिए निकालने, क्रॉस का मतलब होता है रिलेशन बनाना, क्रॉस का मतलब क्या होता है? रिलेशन बनाना। उसके बाद देखिए आता है टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें एनसीईआरटी का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट दे देंगे, है ना। देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा साइमेट्रिक रिलेशन, चौथा ट्रांजिटिव रिलेशन और पांचवा एंटी साइमेट्रिक रिलेशन और छठा इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस चैप्टर से आपको बोर्ड बेसिस लगभग में 7 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा रहता है, 2 नंबर का कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, राइट। तो देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी साइमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए आप लोग, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, राइट।